हमारे देश के महान विद्वानों ने भी बताया कि सारी बातें आप बता देना, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं उसे कभी भी अपने औरत से कभी मत बताना। अगर आप भूल से भी बता देते हैं तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। कौन सी वह एक बात है जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए? चलिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक राज्य में, एक गांव में दोस्तों दो घर था। घर तो बहुत सारे थे, लेकिन यह बात दो घर की बात की दोस्तों। दो घर की बात है। एक घर में तीन भाई थे। बड़ा भाई सर्विस करता था, छोटा भाई बदमाश था शुरू से ही। पढ़ते पीरियड में ही उसका काम ही था लोगों से झगड़ा करना, मारपीट करना, दबंगई करना। और उससे छोटा वाला जो भाई था वो भी एक दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन वह कम था, पढ़ाई पीरियड में वो कम था दोस्तों। अब अगला परिवार के बारे में जानते हैं। अगले परिवार में दो भाई थे। बड़ा भाई दबंग था, लेकिन वह अपने गांव में दबंगई कम करता था, यानी कि गांव के लोगों को नहीं सताता था। उसका बड़े स्तर पे बिजनेस था, यानी कि बिजनेस उसका क्या था, वो भी मारपीट, चोरी छिनैती करना और जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करता था। उसका भी छोटा भाई जो था वो भी पढ़ता था, लेकिन वो भी इसी ही प्रवृत्ति का था। लेकिन इसका भी गांव में आतंक कम था, ये भी बाहर काम करता था। लेकिन जो इस टाइप के रहते हैं दोस्तों, पता चल जाता है। अब दोनों परिवार के एक तीन भाई थे और एक जो दो भाई थे। ये दोनों भाइयों में जो छोटे छोटे वाले भाई थे वो दोनों में अच्छी खासी बैठती थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों दोस्तों अपने समय के स्कूल में रेसर ही थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या राज्य लेवल पर दोनों एक फर्स्ट आते थे। अब दोनों एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और एक ही स्कूल में साथ साथ रहते थे। दौड़ना धूपना, मतलब जो भी रेसिंग का काम करते थे, पढ़ाई का भी काम करते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, घनिष्ठता थी दोस्तों। जबकि दोनों एक ही गांव के थे, बहुत अच्छा पढ़ता था, पड़ोसी भी थे। इसी गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पे दोनों का घर था, अच्छा खासा पढ़ती थी। दोनों के घरों में भी आना जाना, शादी ब्याह में, सब कुछ में, फंक्शन में एक साथ रहना जोना मिलना था। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो तीन भाई था उसके बारे में, चलते हैं जानते हैं। अब वो जो तीन भाई थे उसके जो दूसरे नंबर का भाई जो था, अभी कुछ तो यानी कि हाई स्कूल इंटर के बाद पढ़ाई को छोड़ देता है। यह कई बार जेलों में जा चुका, मारपीट के चक्कर में, चोरी के चक्कर में, पैसे छीनने के चक्कर में, यह कई बार जेल में आ जा चुका था, बंद हो चुका था दोस्तों। कहानी आगे बढ़ती गई। अब यह अपने ही गांव के मार्केट में, जो गांव से घरों से दूर मार्केट होती है, उसी में यह दोस्तों क्या करता है, एक जलपान गिरी मिष्ठान भंडार खोलता है। वहीं पे वो रहने लगता था, वहीं पे चलता था। लेकिन कुछ सुधरा था कि नहीं सुधरा था ये तो ऊपर वाले ही जानते थे, लेकिन कुछ पहले से बदल चुका था। अब इसकी शादी हो चुकी थी। इसके पास भी दो बच्चे थे। किसी से लोग यही अंदाज लगाते थे, अब लगता है कि यह सुधर गया है, ये अपना जीविकोपार्जन अब इसी दुकान से चलाएगा, अब मारपीट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इतना था, इन लोगों का गांव में किसी को नहीं सताते थे, गांव में किसी को नहीं मारते थे। इन लोगों का बाहर ही आतंक था, दोनों ही परिवारों के सदस्यों का। अब दोस्तों समय बीतता था। अब दोनों के बीच में क्या पहले से रंजिश थी, कुछ नहीं कहा जा सकता था। अब जो दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा भाई का भी आतंक बाहर था
नेतागिरी, बदमाशी करना सब कुछ था। अब कब दोनों का दुश्मनी में बदल गया इसको कोई नहीं जानता था, या ये दोनों कब का बदला ले रहे थे इसको कोई नहीं जानता था। अब जो 2 भाई थे और जो 3 भाई थे, तीसरे भाई के जो दूसरे नंबर का था, ये दोनों भाइयों ने कैसे करके घर से, दुकान से, कहाँ से किडनैप करके इसे ले जा करके इस गांव से 1,500 किलोमीटर दूर, 1,500 किलोमीटर दूर ले जा करके मार के फेंक देते हैं। सोचिए दोस्तों, 1,500 किलोमीटर दूर ले जा करके मार के फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। मार के फेंकने के बाद वहाँ से चिट्ठी देते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, उसी के नाम से चिट्ठी देते हैं, मैं यहाँ पे ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ, मैं फला स्टेट फला डिस्ट्रिक्ट में हूँ, यहीं पे मैं अपने ठेकेदारी का काम करता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं यहीं से पैसे भेजता रहूँगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। उसी के नाम से इसके घर मनी ऑर्डर जो भी पैसे आते थे ऐसे मंथली वाइज 6 महीने साल भर में पैसे भेजा करते थे, कुछ न कुछ। इसी तरह से इन लोगों को जो 3 भाई थे, इनके परिवार को यही लगता था वो कमा रहा है, बाद में आएंगे। इसी तरह से 5 साल, 4 से 5 साल तक पैसे भेजते रहे। यहाँ पे कुछ किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, जैसे कहा जाता है, जो होनी होती है, जो लिखा होता है वो होता है। अब इसी तरह से मार के वहाँ जब फेंक दिए थे तो कहीं ना कहीं जो दोनों भाई थे, जो छोटा भाई था, यह कहीं किसी न किसी दिन ये अपने मिसेज से बताया हो रहा होगा कि हमने तो मार के फेंक दिया है। ये अपने मिसेज से बताया रहा होगा, अपनी औरत से बताया रहा होगा कि उनके भाई को हमने मार के फेंक दिया। इसी तरह से तीनों भाइयों, जो तीनों भाई थे, उनके घर जो दोस्तों पता नहीं चला, कभी नहीं पता चला कि अब लोग परेशान थे, कितना दिन तक कमा रहे थे। इधर से चिट्ठी भी नहीं जाती थी, उधर से चिट्ठी आ जाती थी उस एड्रेस पे। तो ये लोग जब चिट्ठी देते थे तो उसका जवाब नहीं आता था। अब जब दोनों भाई जो थे, इन दोनों भाई को जो छोटा भाई था, दोनों भाइयों में जो छोटा भाई था, उसके घर दोस्तों क्या होता है, लड़का हुआ था और उस लड़के के ये लोग जन्मदिन मना रहे थे। अब वो जो तीनों भाई थे, उनके परिवार के लोग भी इसके घर आए थे। दोनों परिवार के लोग, तीनों परिवार जो भाई थे उसके परिवार के लोग इनके घर आए थे। पार्टी हो रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी। तो जो तीनों भाई थे उसमें से जो दूसरे नंबर के भाई के लोगों ने मार के फेंका था, उसकी औरत भी आई थी। और वो तो भाई उसको पता है कि हमारे पति जिंदा है, तो विधवा रूप में नहीं थी, उसको क्या पता हो तो हमारे भाई कमा रहे हैं, तो श्रृंगार करके पूरा आए थे। तो जो 2 भाई थे, इसकी छोटे भाई की औरत कहती है, तुम्हारे आदमी नहीं है और तुम श्रृंगार करके आई हो। तो वह सहज जाती, किफ नहीं है, वो कमाने गए हैं, वहीं से आते हैं। तब ये हक्का बक्का हो जाती है। अब इसके मुंह से बात निकल चुकी थी, अच्छा आते नहीं ढेर दिन से, तो हमने सोचा नहीं होंगे। बस उसको ये बात लग गई, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर पार्टी खत्म होती है। पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने घर जाती है। घर जाने के बाद शाम को फिर अपने छोटे से, यानी देवर से और बड़े भी थे, ऐसे कहती है कि उनके घर हम गए थे और उनकी जो है छोटे भाई की औरत ने ऐसे कहा। अब ये लोग ताड़ जाते हैं, क्या बात है, क्यों कहा, क्योंकि गांव की बात है, पड़ोस की बात है। तब वो छोटा भाई, जो तीनों भाई थे, उसका जो छोटा भाई था वो भी उस प्रवृत्ति का था। वह फिर चला जाता है उस एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे चिट्ठी आती थी। वह उस शहर में जाके और पता करता है, इस शहर में इस नाम का कोई है। पता चलता है कि हाँ कोई नहीं है। फिर वह थाने में जाता है और वहाँ पता करता है, क्या इस नाम से कोई कभी लावारिस लाश मिली थी। तो थाने में लावारिस लाश का गुमशुदा रिपोर्ट थी, पुलिस वालों ने चलाया था। पुलिस वालों ने उसको पेपर में भी निकाला था, लेकिन पेपर यहाँ तक नहीं आया था।
तब या फिर वहाँ पे पुलिस वाले निशानदेही के कुछ कपड़े पड़े रहते हैं, फिर कपड़े ये पहचान लेता है, सारी क्लियर हो जाता है कभी से जो है इन लोगों ने इसका मतलब है मार देते हैं। अब वह घर पे आता है, घर पे आने के बाद अपने परिवार में सारी प्रक्रिया बताता है। अब सारी प्रक्रिया बताता है और फिर दिन, लेकिन इन दोनों भाइयों वालों को नहीं पता है कि ये लोग ऐसे छानबीन कर रहे होंगे। ये तो अपना निश्चिंत थे, इनको पता भी नहीं था कि इनके घर की वो औरत उनसे ये बात बता चुकी है, ये तो निश्चिंत थे। फिर दोस्ती तो दोनों में थी, उनके तीनों जो भाई थे, उनका छोटा भाई और जो दोनों लोग थे इनके छोटे भाई, दोनों में तो मित्रता थी ही, मित्रता वैसे बरकरार रही। इसने कभी इसको खुलने नहीं दिया। अब इसने प्लान बना लिया, जिसका भाई मरा था इसका छोटा भाई ने प्लान बना लिया कि हम इनको जरूर मारेंगे, इन्होंने ही मार के फेंका है। अब ये प्लान बना लेता है और प्लान बनाने के मुताबिक कब मौका मिले कब मैं मार दूं, चूंकि दोनों के पास हथियार थे, दोनों बदमाश थे, इसमें कहने की कोई शंका नहीं थी। बस ये था दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, ये लोग बाहर का काम करते, बाहर कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करते। इस तरह से वह प्लान बनाने लगा। एक दिन जो छोटा भाई था ये अपने घर पे कथा सुनता है और जो उसमें पंडित कथा कहने जाते हैं उन्हीं के मुताबिक उनसे भी मिला लेता है। अब कहीं ना कहीं पंडित का भी उसके साथ दुश्मनी थी ही, कहीं ना कहीं रहा होगा। पंडित भी को ये मिला लेता है, पंडित आप हमको फोन से इंफॉर्मेशन करिएगा कब घर से निकल रहे हैं, कहाँ पे हैं। अब सारी जानकारी लेने के बाद जब वो कथा समाप्त होती है, सुबह के करीब 11 से 12 बजे के बीच वह घर से निकलता है। अब उसके पास भी हमेशा हथियार रहता था, वो भाई हमेशा हथियार लिए रहता था। तो यह अपना और इसे अपने किसी और साथी को ले आता है। दो लोग मिल करके अब इंतजार करते हैं गांव से बाहर जब भी निकले। अब वो रोज अपना घर से काम निर्वृत्त करके रोज जाता था अपने मार्केट में, घर से बाहर निकलता था भाई, सबको जो काम करना। अब ये जैसे ही घर से निकल के बाहर आता है, अपने गांव से बाहर जैसे ही आता है, अब ये बैठा था, कहता भैया रोकिए, गाड़ी से बाहर आता, रुकाते हैं तो हमको भी लेवा चलिए। अब उसे क्या पता कि हमको मारने आए, दोनों में मित्रता थी। उसने तो पहले मार दिया था, लेकिन उसको पता होना चाहिए दिमाग में कि कहीं पता, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शायद ये जान गए। अब जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, धड़धड़ा करके गोलियां बस दोनों लोग बिछा देते उसके ऊपर। वो निकालने का, वो भी उसके पास भी हथियार था, लेकिन निकालने का मौका नहीं मिलता। अब ये बांका भी लिया था, गोलियां मारने के बाद उसे तुरंत 2 से 3 टुकड़े कर देता, 2 से 3 टुकड़े कर देता है। यह अपना बदला लेता और शान से वहीं से भाग लेता है और दोनों भाग जाते हैं। वो भी अपना बदला ले लेता है। आगे की कहानी क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि यहीं पे अब इसको मृत्यु का कारण कौन बना? उसकी पत्नी। शायद अगर वो ये बात नहीं बताया होता अपनी पत्नी से, हम क्या काम किए, इनको कैसे बताए, और वो नहीं बताई होती उस समय कि तुम जो है विधवा हो, ऐसा क्यों आई, तो शायद ये घटना नहीं होती। इसीलिए महाविद्वानों ने कहा है, आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है सारी बातें आप अपनी पत्नी से शेयर करो। कुछ बातें होती है कि जो शेयर नहीं की जा सकती है। अगर वह यहाँ पे वो बातें शेयर नहीं करती तो शायद आज उसका पति जिंदा होता और ये दुश्मनी नहीं होती। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं कहा गया कि औरतों के पेट में बातें नहीं पचती हैं। सब कुछ बता देना, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी मत बताना। दोस्तों, इस कहानी से उम्मीद करते हैं जरूर कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिला होगा। और दोस्तों, इसी तरह से और ज्ञानवर्धक कहानी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।